सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो जी देखिए फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम मतलब अभी करीब 7:30 बज चुका था और रियांश स्कूल भी जा चुका था। उसको मैंने टिफ़िन वगैरह दे दी और हस्बैंड भी टिफ़िन लेकर चले गए थे सुबह में ही। तो जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सत्तू वाली जो लिट्टी होती है फ्राई करके, वो बना रही हूँ। तो वही ना सुबह में टिफ़िन वगैरह उसको देकर और फिर मतलब उसको क्या होता है ना कि सुबह सुबह मतलब उसके सारे मतलब काम है जो फिनिश करने के बाद फिर अपने काम है जो अपना धीरे धीरे करते रहती हूँ। तो इसीलिए मैं उसको ना टिफ़िन वगैरह पहले रेडी कर देती हूँ सारा, फिर जो लास्ट में बचती है उसके जाने के बाद फिर मैं आराम से करती हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सृष्टि भी उठी थी। तो अभी यहाँ पे करीब 9 बज चुका था। तो आज ना ये लेट से उठी थी। तो ये लेट से उठी थी ना, तो मुझे मन भी नहीं लग रहा था। फिर मुझे ना उसे उठाना पड़ा क्योंकि मतलब अजीब सा लगता है ना जब बच्चे सुबह में साथ साथ उठ जाते हैं और कभी नहीं उठते हैं। तो मतलब मन भी सा नहीं लगता है। तो बस इसको उठकर ना थोड़ा सा प्यार वार इसी तरह से कर रहे, और बहुत खुश भी हो रही थी क्योंकि इसका जो नींद है ना पूरा हो जाता है बच्चे लोग का। तो बहुत ही खुशी से उठता है बच्चे बच्चे बहुत खुशी से उठते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैं इसको ऐसे ही बैठा दी हूँ और यहाँ पे मैं रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी। सुबह में उठने के बाद मैं नहीं की थी। तो वैसे मैं रेगुलर तो नहीं मतलब नहीं ही करती हूँ। मतलब खाना टिफ़िन बच्चे चले जाते हैं ना हस्बैंड, उसके बाद मैं फिर यहाँ पे क्लीनिंग करने में लग जाती हूँ। तो भी जी देखिए अभी इस वाली छोटी वाली अलमारी को मैं क्लीन करूँगी क्योंकि यहाँ पे रात में ना हस्बैंड टीवी सेट किए थे। तो इसके इतने गर्दे मतलब गिर गए थे यहाँ पे और सारे कपड़े पर भी पड़ गए थे। और मैं ना कल कर रहे थे तो मैं ध्यान नहीं दी थी, तो इसी तरह से रह गया था। फिर मैं सुबह में देखी ना कि यहाँ पे काफ़ी मतलब गंदा सा पड़ा हुआ था, पूरे कपड़े में पड़ गए थे। उसके जो धुरी होते हैं तो वो होल हुआ था ना, उसी होल के वजह से बहुत सारे गंदे हो गए थे। और यहाँ पे देखिए इस साइड साइड में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वो गंदा ना जम कर चुका था। तो जी चलिए यहाँ पे हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग का काम मॉर्निंग का टाइम में। तो मतलब अभी तो मेरे झाड़ू पोछा मतलब कि पोछा वगैरह नहीं हुआ था। सुबह में मैं सिर्फ झाड़ू लगाई थी, उसके बाद फिर जस्ट टिफ़िन बनाने बैठ गई थी। तो जी देखिए यहाँ पे सारे मतलब कि हटा दिए हैं और उसको जो लेकर गया है उस अलमारी को भी धो देंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पे देखिए सृष्टि सारे कपड़े यहाँ पे जो मैं रखी थी ना वो बिखेर रही है। तो मैं मतलब वही होता है ना कि सारा घर मतलब उथल-पुथल टाइप में हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर काम होती है ना तो इसी तरह से होता है मेरा। तो बस मैं उसको ना हटा दी सारे यहाँ से ड्राम वगैरह भी हटाकर यहाँ पे से अच्छे से क्लीन कर देंगे। और यहाँ पूजा वाली जो है सो इसी तरह से रहेंगे। हम नहाने के बाद यहाँ पे अच्छे से साफ़ सुथरा कर देंगे। तो जी देखिए ये कपड़े ना बहुत ही बिखेर रही थी, इसलिए मैं इस कपड़ों को यहाँ से हटाकर इस मशीन पे रख दूँगी। तो इस रूम को ना क्लीनिंग करते करते मुझे मतलब कि लग गया था 15 से 20 मिनट इसी तरह से लग गए थे और बीच बीच में उसे भी देखना पड़ रहा था। तो जी बस यहाँ पे देखिए रूम को मतलब अच्छे से करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आई अपने किचन में। तो किचन भी मेरा इसी तरह से पड़ा हुआ था। मैं क्या की थी ना, मैं सोची थी रूम से क्लीनिंग करते करते मतलब किचन की भी इसी तरह से अपना साफ़ सुथरा कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मतलब हस्बैंड लोग के जाने के बाद ना, बच्चे जाने के बाद फिर से मुझे एक बार अच्छी तरीके से झाड़ू पोछा मतलब करना ही पड़ता है क्योंकि बच्चे लोग सुबह जाते हैं ना तो इतने मतलब गंदा ये हो जाता है ना, खाना वगैरह खाते हैं तो गंदा हो जाता है और बाहर अंदर होता है तो इसी तरह। तो जी बस यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू वगैरह रूम और हॉल में अच्छे तरीके से कर दी हूँ। और बस यहाँ पे हमारी इस वाले अलमारी को मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और ये ना जब मैं आई थी तभी से साफ़ नहीं हुआ था, तो मैं सोची चलो इसे इसी बहाने अच्छे से रगड़ के साफ़ भी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे कागज़ इम्पोर्टेंट पड़ी थी, वो भी मेरा भीग चुका था तो फिर मैं उसको रख दी हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको ना ये साबुन लगाकर अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और क्या होता है ना, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है क्योंकि ये प्लास्टिक का है ना, तो इसमें कोई मेहनत नहीं है। बस थोड़ी सी उसको अच्छे से वो बर्तन धुलने वाले जो होते हैं ना वो उससे स्कॉच ब्राइट उससे मैंने साफ़ कर दिए हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पे साफ़ भी हो गया था। और जी देखिए यहाँ पे मैं लग गई हूँ। ये ना पता नहीं इतने आलतू फालतू सामान इस टेबल पर रख जाते हैं ना कि पता ही नहीं चलता है। मतलब कुछ भी साफ़ उफ करते रहती हूँ मतलब फिर भी इधर उधर सामान हो ही जाता है। तो जी देखिए और
और यहाँ पे देखिए रूम को मैं बेडशीट वगैरह बिछाई, उसके बाद फिर ये रूम को किस तरह से हो गया है। तो सृष्टि आज लेट से उठी थी, तो मैं सोची चलो ये सारे काम ना क्लीन कर देती हूँ, ताकि मतलब कि मेरा घर जो साफ़ सुथरा दिखे। तो उसके बाद फिर देखिए फिर अभी ना सीधा मैं नहा हुआ कर मिल रही हूँ आप लोग के साथ। दोपहर यानी 12 साढ़े 12 बज रहा था, और अभी रियांश भी आया था, तो बस मैं इसकी कपड़े चेंज वगैरह करूँगी। उसके बाद सृष्टि को भी बाल वगैरह झाड़ना था, साथ ही उससे भी मैं नहला दी हूँ आज। तो वो भी ना इसी तरह से है। आज मौसम ना मतलब कि बारिश वाला ही किया हुआ था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी बाहर में, लेकिन फिर भी मैं अपना काम जो करती रहती हूँ रेगुलर, मेरे कपड़े धुलने मतलब कपड़े तो वैसे रेगुलर होते ही हैं, तो रेगुलर ही मैं धोती रहती हूँ। तो इसी तरह मैं अपने घर को क्लीन वगैरह करती हूँ, पोछा वगैरह लगाती हूँ। और अब बारी मेरी दोपहर की लंच की। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ना खीरा मेरे रखे हुए से 2 दिन से, और ये खीरा क्या ना अगर 1-2 दिन छोड़ दो ना तो इतने अजीब सा हो जाते हैं ना, खक्सा टाइप में हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सोची चलो इसको आज छील ही देते हैं। और मतलब कि क्या होता है ना, काम के चक्कर में मैं खा भी नहीं पाती हूँ। मतलब लगता है कि ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, खा लूँ, उसके बाद फिर मतलब दिमाग से निकल जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए का उसको मैंने छील दी हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये बादाम ना, इसको पकाकर बादाम और चने के दाल जो होते हैं उसको करके वो यहाँ पे बनाने वाली हूँ चटनी। क्योंकि सुबह में मैं सत्तू वाला लिट्टी जो बनाई थी ना, तो वो चटनी साथ में नहीं बनाई थी। सुबह में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, तो इसलिए मैं छोड़ दी थी। तो अभी दोपहर के टाइम में बनाऊँगी और फिर रख दूँगी, शाम के लिए भी मेरा यहाँ पे हो जाएगा। तो जी देखिए यहाँ पे हमने मिक्सर अपनी निकाल ली है, और मिक्सर में ही पीसूँगी, क्योंकि मिक्सर में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब पीस जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे रियाज़ ना, और ये देखिए जब जैसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ ना, तो ये सृष्टि एकदम बहुत ही जल्दी से आ जाती है उसे भी करना, मतलब वो भी सोचती है करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए रियाज़ ना काफ़ी ज़्यादा ये कर रहा है, स्कूल से आता है बैलून लेकर आया है। तो जी देखिए यहाँ पर हमारी चटनी ना मतलब कि एक एक 2-3 बार इसी तरह से पीस दूँ तब जाके महीन होता है। क्योंकि ये मिक्सर ना मेरे काफ़ी दिन के हो गए, करीब 3 से 4 साल हो गए थे यहाँ पे मेरी मिक्सर का। और अभी हो रही है शाम, और मैंने डुग्गू को ट्यूशन वगैरह पहुंचा दी हूँ। और सृष्टि भी शाम को ना सो चुकी थी, क्योंकि दोपहर में फिर उठी थी तो फिर नहीं सोई थी, तो इसलिए शाम में बहुत जल्दी सो गई थी। उसके बाद यहाँ पे बैठ गई बादाम खाने। तो वो हस्बैंड लाए थे बादाम ना, तो ये भी रखा हुआ था 2 दिन से, तो फिर बोली चलो आज दोनों कोई नहीं है तो आराम से खाते हैं, कभी कभी इस तरह से हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं भर रही हूँ पानी, पीने वाला पानी। पीने वाले पानी ख़त्म हो चुका था डब्बे वाला, तो इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से इसको साफ़ करती हूँ और इसको यहाँ पे भर लेती हूँ। उसके बाद दोनों बाल्टी और टब में भी भर लेंगे, क्योंकि रात या फिर सुबह में कुछ कुछ काम आ जाते हैं हमारे, पानी भरे हुए रहते हैं तो। और जैसा कि पता है कि बाहर में मेरे कहीं पे नल नहीं है, तो इसी तरह से मैं पानी भर कर रख देती हूँ। और अभी दोनों सोए हैं ना बच्चे, तो ठीक है, अगर वो दोनों रहते ना तो मतलब पानी पानी पूरा यहाँ पे करता है, इसलिए ये लोग सो जाते ना तो काफ़ी ज़्यादा शांति सा लग जाती है। और अभी देख सकते हैं कि बाहर अभी अंधेरा सा है, क्योंकि अभी बढ़ चुका था रात के 8। तो उसके बाद पानी उनी भरने के बाद सीधा फिर मैं अपने यहाँ पे लग गई हूँ डिनर की तैयारी में, रात की खाने की तैयारी। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आज बनाऊँगी दाल भात भुजिया आलू की, क्योंकि सब्जी कोई नहीं थी, हरी सब्जी कोई नहीं थी, पटल भी था तो 1-2 मतलब 4-5 तो तब पक गया था, इसलिए मैं उसको नहीं बनाई। तो यहाँ पे ना दाल मेरी बन चुकी थी, और यहाँ पे आलू की भुजिया जो है वो मैं काट रही थी। तो यही होता है ना कि शाम को फिर यहाँ पे ना सृष्टि भी उठ चुकी थी, सीटी जो मारा था ना, दाल मेरी बन रही थी, उस सीटी मारने से यहाँ पे हो चुका, ये उठ चुकी थी उसी वजह से। तो बस यहाँ पे देखिए जल्दी से फटाक से मैं काट लेती हूँ आलू की भुजिया। उसके बाद फिर मैं चढ़ाऊँगी चावल, और चावल चढ़ाते चढ़ाते ना हस्बैंड भी आ चुके थे, इसलिए ये सारे काम ना जल्दी से निपटाने होते हैं। फिर रियांश को ट्यूशन से आके फिर स्कूल का उसका होमवर्क भी बनाना पड़ता है। अगर उसको नहीं बनवाएंगे ना तो फिर सुबह में वो उठता भी नहीं है जल्दी, सीधा स्कूल जाने के लिए ही उठता है। तो जी बस हमारे यहाँ पे भुजिया वगैरह कट चुकी थी, और यहाँ पे मैं चावल जो कि चढ़ा देती हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मेरी भुजिया भी बन रही है। तो जी
आप लोग हमारे वीडियो पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी हो चुकी है। और बस इसमें मैंने सारे मसाले डाल देती हूँ, नमक, हल्दी, मिर्चा पाउडर जो भी होता है इसमें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की डाल दूँगी। उसके बाद ये मेरे बन जाएगा तो उसके बाद मैं रेयांश को पढ़ाऊँगी। तो जी बस यहाँ पे देखिए अब मैं रेयांश को पढ़ाऊँगी। तो ये पढ़ रहा है और इसे थोड़ी सी टाइम भी देना पड़ता है तो आराम से पढ़ने लगता है और बहुत नाटक भी करता है। तो चलिए जी हमारी वीडियो आज की आप लोग साथ यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं आप लोग साथ नई वीडियो के साथ में। बाय बाय।